हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीसी रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्लिनिकल फील्ड में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट का सीबीसी रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अभी एनीमिया का कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट किया है, ठीक है, तो उसी में हम लोग क्या देखा था, सीबीसी का जो हीमोग्लोबिन का जो रेंज है उसी के हिसाब से हम लोग एनीमिया को डिसाइड करते थे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट देख के हमको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा टाइप का एनीमिया है। ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट को सीकेडी है कि नहीं वो भी हम लोग सीबीसी देख के समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या पैरामीटर है। जब भी हम लोग सीबीसी भेजते हैं क्या होता है, एक बहुत सारा लंबा एक रिपोर्ट आता है। ठीक है, इतना बहुत सारा पैरामीटर रहता है सीबीसी रिपोर्ट में। तो ये पैरामीटर में कौन कौन सा, एक्चुअली सभी पैरामीटर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग को क्या क्या चीज देखना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग का नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जो रेंज है। ठीक है, मेल में कितना है ये 13 to 16 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में ये 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। ये एक रेंज है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो जब भी हम लोग सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं, बेसिकली हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या चेक करना है। देखो इधर से थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो पहले हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, तो सभी रिपोर्ट में पहले हीमोग्लोबिन देता है, पहले आरबीसी देता है, तो जिस रिपोर्ट में जैसा दे सके, तो डब्ल्यूबीसी पहले हम लोग देते हैं, व्हाइट ब्लड काउंट। ठीक है, इसका जो नॉर्मल है वो 4 to 11,000 4,000 to 11,000 इसका नॉर्मल रेंज है। तो ये इंडिकेट करता है हम लोग का इन्फ्लामेशन को। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल हम लोग का बॉडी में कुछ अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हुआ है तो इसका रेंज बढ़ता है नॉर्मली। ठीक है, रेड ब्लड सेल ये भी हम लोग इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन हेमाटोक्रिट देखते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी, हम लोग का जो एनीमिया में है ये सब कुछ सबके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये एमसीवी, ठीक है, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, इसको आज देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में एमसीवी मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम और ये जो आरडीडब्ल्यू, ठीक है, ये आप लोग ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद इसको देख के हम लोग का सीबीसी रिपोर्ट को इंटरप्रिटेट करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या पैरामीटर है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग प्लेटलेट काउंट देखते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल टाइप में डीसी जो होता है, इसमें हम लोग न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, ये सब हम लोग देखते हैं। ये सब इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इस्नोफिल जब पैरासाइट इन्फेक्शन होता है तब बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका पैरामीटर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा, हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, कौन सा टाइप का एनीमिया है, उसको माइक्रोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है, उसको देखने के लिए हमको आज ये 3 पैरामीटर इम्पोर्टेंट देना है। वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है, एमसीवी और आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रेड डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ग्रुप। इधर लिख देते हैं, हम इधर नीचे में डिस्कस करेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, इधर तो आप लोगों ने एक पेशेंट का क्या हुआ सीबीसी रिपोर्ट देख रहे हो, तो कैसे देखना है। पहले देखा कि आप लोग का जो पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन, अगर इफ हीमोग्लोबिन इज लो तभी हम उसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन लो है उसके बाद क्या करना
ठीक है, कौन सा पैरामीटर को देखना है। देन लूप फॉर एमसीवी। ठीक है, एमसीवी का क्या बोला था फुल फॉर्म, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोला था, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो होता है हम लोग का, इधर लिखते हैं, नॉर्मल जो रेंज होता है वो 80 to 100 रहता है। ठीक है, 80 to 100 फ्लो लीटर में ये मेजर होता है। ठीक है, अभी आप लोग ने देखा हीमोग्लोबिन एक पेशेंट का लो है, उसके बाद क्या किया, एमसीवी को देखा। रिपोर्ट में हमने अभी देखा था एमसीवी। ठीक है, एमसीवी कहाँ पे है, देखो ये पेशेंट का रिपोर्ट में उसका एमसीवी कितना है, 91 है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, 80 to 100 इसका नॉर्मल रेंज है। तो आप लोगों ने देखा एमसीवी। एमसीवी में क्या हुआ, इधर आप लोग को 3 पैरामीटर देखना है। ठीक है, क्या क्या देखना है, एक मिनट, इधर आप लोग को अगर एमसीवी पहले देखेंगे कि लो है, इफ एमसीवी लो, देन इफ एमसीवी हाई, और इफ एमसीवी नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों देखना है। जब भी हम लोग एमसीवी को देखें, अगर लो होगा तो क्या करना है, अगर हाई है तो उसको क्या डायग्नोज करना है, और नॉर्मल है तो उसको क्या डायग्नोज करना है। ठीक है, इसके बाद अगर एमसीवी ने आपने देखा कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, एमसीवी में भी देखा कि उसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी कम है, तब ये इंडिकेट करता है हम लोग का माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, क्या करेगा, इधर लिखिए, इंडिकेट माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, ये कैसे याद रखना है, देखो माइक्रो मतलब कम, माइक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो इधर हीमोग्लोबिन भी कम है और एमसीवी भी कम है, तब ये क्या इंडिकेट करेगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया को इंडिकेट करेगा। उसके बाद एमसीवी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, अगर आप लोग ने देखा कि एमसीवी ज्यादा है तो ये करेगा इंडिकेट माक्रोसाइटिक, माक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन लो है और उसका अगर एमसीवी हाई है तो इंडिकेट करेगा माक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर एमसीवी नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर एमसीवी ने हमने देखा हीमोग्लोबिन कम है लेकिन एमसीवी नॉर्मल रेंज में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। हो गया। अभी हम लोग का जो माइक्रोसाइटिक है और माक्रोसाइटिक है उसका भी बहुत टाइप का एनीमिया होता है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या क्या आता है, माक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या आता है, वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि पेशेंट का माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो ये क्या करेगा, हम लोग का आइदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, नहीं तो थैलासेमिया हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या समझे, अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, आइदर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, नहीं तो थैलासेमिया हो सकता है। तो इधर क्या लिखेंगे, आइदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, थैलासेमिया। ठीक है, थैलासेमिया हो सकता है। ठीक है, ये दोनों होने का चांस है, मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ये दोनों आता है।
ठीक है। तो अभी कंफ्यूज ये होगा कि आयरन डेफिशिएंसी को और थैलेसीमिया को कैसे हम लोग पहचाने। ठीक है। तो अभी मैं जो एक पैरामीटर बोला था, क्या दो पैरामीटर हो गया। अभी जो पैरामीटर बोला था वो है आर डी डब्ल्यू। देखो इधर क्या है हम लोग का आर डी डब्ल्यू, आर डी डब्ल्यू। ये जो आर डी डब्ल्यू है इसका फुल फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। ठीक है। तो जो रेड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना रहता है। ठीक है। सपोज आप लोगों ने 1 ml ब्लड लिया है, उस 1 ml ब्लड में कितना रेड सेल, उसका जो साइज विथ मतलब उसका जो रेड सेल का जो क्या साइज और शेप को ये बताता है। ठीक है। उसी के हिसाब से डायग्नोज होता है हम लोग का थैलेसीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है। तो अभी क्या देखना है, आरडीडब्ल्यू को देखना है। ठीक है। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो आप लोग का जो आरडीडब्ल्यू, इफ आरडीडब्ल्यू कितना होना, इसका इसका जो नॉर्मल है, ठीक है, देखो इसने जो नॉर्मल रेंज दिया है आरडीडब्ल्यू का वो लेस देन 14 दिया है, लेस देन 16 दिया है। तो नॉर्मली हम लोग 14 टू 16 इसका जो नॉर्मल रेंज होता है आरडीडब्ल्यू का। ठीक है। तो उसको हम लोग नॉर्मल रेंज में लेंगे। ठीक है। तो इफ आरडीडब्ल्यू का जो रेंज है अगर वो मोर देन 14 आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा माइक्रो सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक, किसको इंडिकेट करेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। तो क्या करना है, अगर देखा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया है उसके बाद आरटीडब्ल्यू को देखना है। अगर आरटीडब्ल्यू का रेंज 14 से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा आप लोग का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और थैलासेमिया के लिए क्या होगा, अगर इसका रेंज 40 से कम आया, ठीक है, इफ आरडीडब्ल्यू रेंज लेस देन 14, ये क्या करेगा आपको, ये इंडिकेट करेगा थैलासेमिया। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का माइक्रोसाइटिक एनीमिया का, कैसे आप लोग को एसेस करना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासेमिया। अभी आया हम लोग का माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर है तो आप लोग को इधर क्या देखने को मिलेगा, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या आता है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया आएगा और एक आएगा फोलिक एसिड एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया आप लोग को देखने को मिलेगा, डेफिशिएंसी एनीमिया आप लोग को देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये दोनों माइक्रोसाइटिक एनीमिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मोप्रोटिक, अगर आप लोग को नॉर्मोसाइटिक देखने को मिला, हीमोग्लोबिन कम है, उसके साथ साथ एमसीवी भी अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो ये आएगा आप लोग को देखना, ये पेशेंट को ये होगा आप लोग का सीकेडी पेशेंट। ठीक है। क्या हो सकता है, सीकेडी और सीकेडी और ए प्लास्टिक एनीमिया।
ठीक है, ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो आप लोग को सीकेडी पेशेंट का है कि नहीं आप लोग को सीबीसी देख के भी समझ में आएगा। कैसे? अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, उसका एमसीवी मीन कर्पेक्सुलर वॉल्यूम अगर नॉर्मल है तो दैट्स इंडिकेट सीकेडी और एप्लास्टिक एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम है, एमसीवी लो है, तो ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया को इंडिकेट करता है। इसमें से आप लोग को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, नहीं तो थैलासीमिया हो सकता है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी अगर एनीमिया होगा तो आरटीडब्ल्यू का जो रेंज है अगर वो ज़्यादा होगा 14 से, तो वो क्या हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। और आरटीडब्ल्यू रेंज अगर 14 से कम होगा तो वो थैलासीमिया को इंडिकेट करेगा। तो आज के बाद कोई भी पेशेंट का अगर रिपोर्ट देखना है, सीबीसी रिपोर्ट, तो आप ऐसे डायग्नोज कर सकते हो कि कौन सा टाइप का पेशेंट को एनीमिया है और सीकेडी है कि नहीं, ये भी आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो प्लेटलेट का क्लास था उसके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।